7 जून को पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली से लेकर मुंबई तक तीखी बयानबाजी का वार्म अप चल रहा है। ईद उल अजहा का मतलब बलिदान का त्योहार या फिर त्याग वाली ईद होता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे ही बकरीद कहते हैं। और इसी बकरीद को लेकर अब पूरे देश में दो विचारों के बीच दरार खिंच चुकी है। ईद उल अजहा इस्लामिक धर्म का एक प्रमुख त्योहार है और इसे पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इब्राहिम की आज्ञाकारिता की परीक्षा लेने के लिए अपने ही बेटे इस्माइल की बलि मांग ली थी और इब्राहिम ने अल्लाह के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा, अपना समर्पण दिखाते हुए इस आदेश को मानने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो बलि देने के लिए तैयार हुआ, अल्लाह ने उनकी जगह एक भेड़ को भेज दिया और इस्माइल को बचा लिया गया। अब इसी घटना की याद में मुस्लिम समुदाय हर साल जिल-हिज्जा महीने की 10 तारीख को बकरीद मनाता है, जिसमें पशु की बलि, खासकर बकरे की बलि दी जाती है और उसका मांस 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा परिवार के लिए, एक रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए होता है। यह त्योहार निष्ठा, बलिदान और दान की भावना को दिखाता है। बकरीद को लेकर हमारे देश में समय समय पर तनाव देखने को भी मिला है और इसके पीछे कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण हैं। भारत में जहां पर हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, तो बकरीद के दौरान गाय की बलि को लेकर कुछ क्षेत्रों में गलतफहमियां भी फैलती हैं। हालांकि इस्लाम में गाय की बलि अनिवार्य नहीं है और ज्यादातर मुस्लिम समुदाय बकरे या फिर भेड़ की बलि देता है। फिर भी कुछ लोग इसे पशु क्रूरता का मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम तनाव को हवा देने की कोशिश करते हैं। कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए बकरीद एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसे उठाकर अपने वोट बैंक को वो मजबूत करते हैं और इससे समाज में अस वर्सेस देम की भावना बढ़ती है। विश्लेषण में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं जिससे ये पता चलेगा कि आखिर इस विवाद के पीछे की वजह क्या है, इसकी जड़ कहां पर है। सुनिएगा। इनके नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहां केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन किसी भी कीमत वहां अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया, पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करे। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए, तो उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कतें और परेशानी न पैदा की जाए, क्योंकि जाहिर बात है कुर्बानी उन्हीं जानवरों की जाती है जिन पर कोई कानूनी बंदिश और कोई कानूनी रोक नहीं है। और जो लोग सियासी फ़ायदा उठाने के लिए तरह तरह से गोश्त की दुकानों पर या गोश्त के कारोबार करने वालों को टारगेट कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इंतज़ामिया और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ऐसा करने से रोका जाए। कुछ फ़िरका परस्त ताकतें भारत में ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जैसे हैदराबाद के टी राजा, बम्बई के नीतीश राणे, रामभद्राचार्य जी और गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है? ये कोई आज की नई परंपरा नहीं है या कोई नया त्योहार नहीं है, बल्कि 1450 साल से ये त्योहार मनाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुर्बानी न करें। हम हमेशा और जरूर कुर्बानी करेंगे। ये दिनों में बाजार में जितनी भी गैया आती है और बछड़े आते हैं, उनको बकरीद में काटा जाने का प्रयास होता है। तो मुझे लगता है कि गौशाला आयोग ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और बाजार बंद रखना चाहिए। 5 दिन की सवाल है, 5 दिन बाजार बंद करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाजार बंद होने चाहिए, ये अच्छा निर्णय है। भारत में पशु वध से जुड़े हुए कई कानून हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और राज्य विशेष गौवध निदेश कानून। बकरीद के दौरान कुछ लोग इन कानूनों का हवाला देकर बलि को अवैध ठहराने की कोशिश करते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा मानता है। और ध्यान रखिए कि ये सिर्फ बलि का मसला नहीं है, ये दिलों को जोड़ने और तोड़ने का मसला है। बकरीद का असली संदेश है बलिदान और भाईचारा।
लेकिन कुछ लोग यहां पर भाईचारे की ही बलि देना चाहते हैं। यह हमारे विश्लेषण का सॉफ्ट विचार था। अब हम आपको इसके पीछे के कुछ हार्ड फैक्ट्स भी बताना चाहते हैं। कुर्बानी का मतलब होता है ऐसी चीज की कुर्बानी देना जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। बकरीद सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद लालच, बुराई और घमंड की कुर्बानी देने का भी दिन है। और कुर्बानी को लेकर नियम यह कहता है कि जिस जानवर की आप कुर्बानी देने वाले हैं, उसे कम से कम 1 साल तक अपने साथ रखना होगा, उसकी पूरी देखभाल करनी होगी। लेकिन आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता। मसलन ये कि बकरीद से कुछ दिन पहले बाजार सज जाते हैं, लोग बकरा खरीद कर लाते हैं और 1-2 दिन में ही उसकी कुर्बानी दे देते हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले करीब 190 करोड़ लोग हैं, पूरी दुनिया में। और यहां पर अगर हम एक परिवार में 5 लोगों को भी मान लें और ये समझें कि एक परिवार एक बकरे की बलि देता होगा, तो इस हिसाब से पूरी दुनिया में एक दिन के अंदर 38 करोड़ जानवरों की कुर्बानी दे दी जाती है। साल 2024 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा जानवरों की कुर्बानी बांग्लादेश में दी गई, जहां पर बकरीद के मौके पर 1 करोड़ 5 लाख जानवरों की कुर्बानी दी गई है। पाकिस्तान में जहां बीते साल बकरीद के मौके पर 12 लाख जानवरों की कुर्बानी दी गई, जिसकी अनुमानित कीमत 500 अरब पाकिस्तानी रुपए की है। अब शरीयत यानी कि इस्लामिक कानून के हिसाब से जानवरों की कानूनी देना अनिवार्य नहीं, बस इसे वाजिब बताया गया है। कई हदीस में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि जिन मुसलमान के पास 52 तोला चांदी या इतनी ही कीमत का कोई और कारोबारी सामान या फिर नकदी साल भर मौजूद रहती है, तो उसे बकरीद पर कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। भारत में इस समय मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है और इसे 5 लोगों के परिवार में अगर हम बांट कर देखेंगे तो कुल मिलाकर यह परिवार 4 करोड़ होते हैं। और अगर 4 में से एक भी परिवार जानवरों की कुर्बानी देता है तो जानवरों की संख्या बन जाती है 1 करोड़। और यहां पर अगर एक बकरे की औसत कीमत 20,000 रुपए मानी जाए तो बकरीद पर सिर्फ कुर्बानी का खर्च 20,000 करोड़ से ज्यादा का बैठता है। अब आप जरा इस एंगल से भी सोचकर देखिए कि इतनी महंगाई के जमाने में क्या एक मुसलमान परिवार के लिए ये एक एक्स्ट्रा बोझ की तरह नहीं है? क्या मुस्लिम परिवार 20,000 रुपए का एक बकरा अफोर्ड कर सकते हैं? या फिर इस तरीके से सोचिए कि क्या अब बकरीद का त्योहार सिर्फ अमीर मुसलमानों का त्योहार बनकर रह गया है? मुस्लिम समुदाय तो फिलहाल जितना भी महंगा बकरा होता है, लेकिन फिर भी मिलजुल कर ही बकरीद का त्योहार मनाता है। लेकिन ये जो मीट माफिया जो हैं, इन्होंने बकरे की जो कीमतें बढ़ा दी हैं बहुत ज़्यादा। कुर्बानी तो साहिब निसाब पर, जिनको साहिब निसाब हो, मालदार हो, जिन पर कुर्बानी वाजिब है, वही कुर्बानी करें। इतने महंगाई के दौर में फिर गरीब किस तरीके से करें? गरीब नहीं है तो ना करें, वो उनके पास नहीं है कुर्बानी। अगर उनके पास नहीं है, जिसको पैसा है वही कुर्बानी करता है। अच्छा, हैसियत नहीं है तो वो नहीं होता। हाँ, वो उनके पास नहीं है। ऐसा है कि देखो, हिंदू संगठन जो कह रिया है ना, उसको आप बिल्कुल मतलब मत मानो। जो हमारा दीन कह रिया हम उस पर चलेंगे। जो अल्लाह ने हमारे मतलब जो चीज़ें फर्ज करी हैं, कुर्बानी, हज, ज़कात, ये हमें करनी है। और अल्लाह ने ये भी कह दिया कि वो गरीब पे फर्ज नहीं है तो नहीं है। ना ज़कात फर्ज है और ना ही कुर्बानी फर्ज है गरीब पे। मालदार पे फर्ज है तो मालदार को कोई फर्क नहीं पड़ता बकरा 1 लाख का मिले या 20,000 का मिले। देखिए, हिंदू संगठन कह रहा है, वो तो अपने मजहब के एतबार से कह रहा है। हमारा मजहब इस्लाम है। हम अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक चलते हैं। ये हिंदुस्तान किसी एक मज़हब के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान सबके लिए बराबर है। जब होली होगी तो होली पे जो भी चीज़ें होती हैं उससे मुसलमानों को कोई तकलीफ़ नहीं, भाई उनका त्यौहार है वो मनाएं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला उन्हें खूब तरक्की दे। जब हमारा त्यौहार होगा तो हम मनाएं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और हमारी ज़ात से उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचनी भी नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले एक शब्द पर आप गौर करिए और ये शब्द है को एग्जिस्ट। हिंदी में इसका मतलब होता है सह अस्तित्व, यानी कि जब एक समय पर एक जगह पर एक से ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे का साथ देते हैं, एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। हमारे समाज की जो डिजाइनिंग है उसके डीएनए में ये को एग्जिस्टेंस का भाव है। और हमने जो संविधान बनाया वो ये सोचकर बनाया कि इतने सारे धर्मों के लोग
इतनी सारी जाति के लोग, इतने सारे वर्ग के लोग को एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे और उनके बीच कम से कम विवाद होगा। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसे अगर आप देखेंगे तो एक वर्ग इस त्योहार के प्रॉस को गिनवाता है और दूसरा वर्ग है वो इसके कॉन्स सामने लेकर आता है। ऐसे में जब इन दोनों वर्गों को को एग्जिस्ट करना ही है, क्योंकि हमारे समाज को ऐसे ही डिजाइन किया गया है, तो क्यों नहीं ये दोनों वर्ग एक साथ बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम अपने कामों और विचारों में क्या ऐसे संशोधन करें कि हम हंसी खुशी को एग्जिस्ट कर सकें।